नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद से चीन ने कभी नहीं बताया कि इसमें उसके कितने सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान में चीनी सैनिकों के मारे जाने को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े आते रहे, लेकिन चीन इसे इनकार करता रहा। अब जाकर ड्रैगन ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि उसके 5 जवान मारे गए थे। इस मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन के केंद्रीय मिलिट्री कमीशन ने इस बात को माना है कि गलवान में भारत के साथ हुई मुठभेड़ में कराकोरम पहाड़ियों में उसके फ्रंटियर अफसर और सिपाही मारे गए थे। किसान आंदोलन का नुकसान मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को भी उठाना पड़ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा में जियो के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 तक पंजाब में जियो के 1,40,00,000 यूजर्स थे, जबकि दिसंबर अंत तक इनकी संख्या 1,25,00,000 पहुंच गई। ये पिछले 18 महीनों में जियो के यूजर बेस में आई सबसे बड़ी गिरावट रही। बता दें, पंजाब हरियाणा में जियो के टावर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो कॉरपोरेट के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर कानून लेकर आएगी, क्योंकि हिंदू लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। नितिन पटेल ने कहा कि अगर हमारा धर्म और देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों का क्या फायदा। अगर हम रोड, अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, लेकिन वहां हमारी लड़कियां सुरक्षित और आज़ादी से नहीं जा सकें तो इनका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं और ले जाते हैं। दूसरे धर्म के लोग हिंदू नाम रखते हैं, हिंदुओं की तरह दिखते हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन मोटर बाइक और कारों पर घूमते हैं जो लोगों ने रिपेयरिंग के लिए दी होती हैं, और हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं। इसी सब को रोकने के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। कर्नाटक के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राम मंदिर के नाम पर जुटाए जा रहे चंदे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के बाद अब कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे के अभियान में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग लोगों के घरों पर चंदा मांगने जा रहे हैं जिनका संगठन ही सत्यापित नहीं किया जा सकता है। सिद्धारमैया ने कहा है, क्या ये लोग राम मंदिर के लिए जुटा रहे चंदे का हिसाब देंगे? इन्होंने पहले भी ईंटें इकट्ठा की थी, क्या बताएंगे वो कहां गई? सिद्धारमैया ने कहा कि इन्होंने पीएम केयर्स फंड को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, तो इसकी जानकारी देंगे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इससे पहले एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि आरएसएस के लोग उन घरों में अलग अलग चिन्ह लगा रहे हैं जो चंदा दे रहे हैं और जो चंदा नहीं दे रहे हैं। ऐसा जर्मनी में नाजियों ने किया था और बाद में लाखों लोग मारे गए थे। देश भर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में 100 के पार पहुंच चुकी है, जिसके कारण आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। विपक्ष मोदी सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले टैक्स को कम करने की मांग कर रहा है, तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतों पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने इसको लेकर पीएम मोदी को बधाई भी दी है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि राज्य पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए टैक्स में कटौती करेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने परिवहन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग करने की व्यवस्था की है, जिससे तेल की कीमत को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी जी के इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने से तेल की कीमतों पर हमारा नियंत्रण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं, और जब पेट्रोल डीजल की मांग कम कर देंगे तो अपने आप इसकी कीमत कम हो जाएगी, और इसके लिए ही पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएं फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज्यादा कि 2 जिलों में नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती जिले में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। यवतमाल जिले में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य में एक दिन में 5,000 से भी अधिक संक्रमण के मामले आए हैं। ऐसा 75 दिन बाद हुआ है कि एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले आए हों। राज्य में अब तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है।
भारत में पिछले एक दिन में 13,193 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,63,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,39,000 से अधिक हैं। वहीं देश में अब तक 1,01,88,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। लगभग 7 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद गुरुवार को आखिरकार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। इसके बाद अब ये रोवर प्राचीन माइक्रोबियल काल में जीवन के संकेतों की खोज के अपने मिशन पर जुट जाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन भी रही हैं। उन्होंने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई है। नासा की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति 1 साल की थी जब वह भारत से अमेरिका गई थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन उत्तरी वर्जीनिया, वॉशिंगटन डीसी मेट्रो क्षेत्र में बिताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।